दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। अभी हम आए हैं महरौली के मतदान केंद्र पर। तो महरौली वार्ड में महरौली के वार्ड के मतदान केंद्र पर हैं। तो हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि चुनाव में क्या चल रहा है। मैम, आप वोट डालने के लिए आए हो? नाम बताइए। मीनाक्षी खंडूरी। मीनाक्षी खंडूरी। मीनाक्षी जी, क्या मुद्दे हैं आपके? राष्ट्रीय मुद्दे हैं, स्टेट के मुद्दे हैं या महरौली के मुद्दे? किन मुद्दों पर आप चुनाव वोट करेंगे? मुद्दे तो देखिए, पब्लिक के तो नॉर्मल मुद्दे होते हैं, साफ सफाई, पानी, बिजली, बस यही होते हैं। बाकी रही स्टेट की और कंट्री की बात, तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हम लोगों के लिए तो वही डेली वाली चीजें हैं, सफाइयाँ रहे, बाकी सारी चीजें। आप महरौली के मुद्दों पर चुनाव वोट करने वाली जी। तो क्या मुद्दे हैं आपके महरौली में? कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव करेंगे? महरौली में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वही पानी, साफ सफाई, यही सारी चीजें हैं ज्यादातर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप वोट करने के लिए आए हो? आपने वोट डाल दिया? एक मिनट रुको जरा। नाम बताओ अपना। नगमा अली। नजमा भी, आपने मतदान किया है, आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हमारे मोहल्ले की तो मेन मुद्दा सफाई है, बहता हुआ पानी है, सड़कों पे बहता, गलियों में बहुत गंद रहता है। मुद्दों पर आपने मतदान किया है या और भी कोई मुद्दे हैं आपके? जी, अभी फिलहाल तो हमारे महरौली मुद्दे पे ही है, क्योंकि हमारी गली मोहल्ले में बहुत गंद है, बहुत हद से ज्यादा गंद है। तो आपको क्या लगता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है? झाड़ू वाला। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट डालने के लिए आए हो आप? हाँ। नाम बताओ। सपना। सपना जी, कहाँ रहते हो आप? महरौली में। महरौली में ब्लॉक वार्ड हाँ। किसको होगा? हमारा वार्ड क्या है? क्या वार्ड है? छोड़िए, आप ये बताइए, आप वोट डालने जा रहे हो तो क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों को देखकर आप वोट डालोगे? हम तो मोदी को डांटते हैं। मोदी को वोट डालोगे आप? और क्या, कमल के फूल को डालिए हमने तो। अच्छा, डाल भी आए? और क्या। चलो जी, आपका वोट देश के नाम गया। और क्या, हम तो देश के ही हम तो देश बीजेपी से नहीं हम तो। नेता जी, आप भी वोट डाल के आ गए क्या? नेता का हूँ भाई मैं। ड्रेस तो आपने नेता वाली मेरे तो पहनी। निवासी। चलिए, नाम बताइए। मेरा नाम सैयद अमीन है। सैयद अमीन साहब, आपने जो मतदान किया है उसमें आपके क्या मुद्दे रहे? किन मुद्दों को देखकर आपने? हमने अरविंद केजरीवाल जी की अच्छाइयाँ, उनके जो भी फैसले, हमने उनके अच्छाई और फैसलों को देख के वोट दिया। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया, हमने वोट डाल दी। नाम पहले मेरे को चैनल बताओ ना कौन सा है। अच्छा, हाँ बोलो, बात सुन। हाँ, नाम बताओ। वेद प्रकाश आर्य, महरौली से। तो वेद प्रकाश आर्य जी, आपने जो मतदान किया है उसके क्या मुद्दे रहे? मेरे मुद्दे सबसे पहले ईमानदार आदमी होना चाहिए, उसका किसी तरह का कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। उसके तरीका ये है कि भाई उसने काम पहले किस तरह से किया है। तो कुछ लोग ऐसे जो रह चुके हैं पद पे, उन्होंने पहले किस तरह का काम किया उसे देख कर मैंने वोट किया। आपको 3 उम्मीदवार है मुख्य। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके मापदंडों पर खरा उतरता है? मैं उसका नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन इतना आपको जरूर बता रहा हूँ कि वो 2-3 बार जीत चुके हैं, यहाँ से काम कर चुके हैं, सबसे बढ़िया काम किया है उन्होंने। ना कोई किसी से पैसे लिए, ना उन्होंने कोई बिल्डिंग से पैसे लिए, ना लेंटर वालों से पैसे लिए, ना माफिया उनके साथ रही। मैंने उस आदमी को वोट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, मतदान के लिए आए हैं आप? नाम बताओ सर। कपिल खेड़ा। है जी? कपिल खेड़ा। तो कपिल खेड़ा साहब, क्या सोच रहे हैं आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? ये देखिए, जो मतदान होता है ना, हमेशा ये जो चुनाव है ये फेस वैल्यू का होता है, और जो हमारे एरिया में काम करेगा उसको मतदान दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके क्षेत्र में काम किया है या उम्मीद है जो भविष्य में काम करेंगे? देखिए, पुराना चेहरा एक ही है, सतबीर सिंह। महेंद्र है, महेंद्र जी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन
युवा है अभी, इतना एक्सपीरियंस उनको है, किसी और को नहीं है। अभी उनको और काम करने की जरूरत है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर अपना नाम बताओ। सुनील सुनील जी, आपने मतदान कर दिया? कर दिए। मुद्दे बताइए, किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? आपके महरौली के ऐसे कौन से मुद्दे हैं? या देखिए, 3 तरह के मुद्दे इस वक्त हैं राजनीतिक माहौल में। एक तो देश का मुद्दा, देश के जो मुद्दे हैं, एक स्टेट के कुछ मुद्दे हैं और कुछ मुद्दे आपके क्षेत्र के हैं। तो कौन से मुद्दे इस चुनाव पर हावी रहे आपके दिमाग में? देश के लिए मतदान किया है और क्षेत्र के विकास के लिए मतदान किया है। हम चाहते हैं कि महरौली कब्जा मुक्त हो, महरौली गड्ढा मुक्त हो, महरौली में अच्छी नालियां हो, उसके लिए मतदान किया है। तो आपको क्या लगता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? जो देश में काम कर रहा है वही दिल्ली में काम कर रहा है, करेगा, वही निगम में काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार जी, वोट डाल दिया आप लोगों ने? हाँ जी, डाल दिया जी। नाम क्या आपका? नाम बताओ। राजेश आनंद। सर आपके क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को देखकर आपने वोट किया? ऐसा है जी, आज की तारीख में कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मैंने किसको दिया है, मैं क्यों बताऊँ? नहीं, मत बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बड़ी सीधी बात मैंने आपसे ये पूछा कि आप किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? मुद्दा क्या है? नहीं पूछा। मुद्दा मेरा कोई मुद्दा नहीं है जी। अच्छा, मैं ईमानदार, मेरा आदमी ईमानदार, बाकी सब बेईमान, ये मुद्दा है। धन्यवाद धन्यवाद। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। सुभाष चंद्र जी, क्या मुद्दे रहे आपके चुनाव में? किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? क्षेत्र की समस्याओं को देखकर, स्टेट की समस्याओं को देखकर या देश की समस्याओं को देखकर? महरौली में समस्याएं देखो, हम दूसरे देशों में तो कह नहीं सकते, हम अपने इलाके का ही, क्योंकि ये लोकल इलेक्शन है, हम अपने इलाके की बारे बार बात कर सकते हैं। कम से कम 50 सालों में आज तक कोई नाली नहीं बनी है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोई काम करा हो। एक एक ऑफिस महरौली से जा चुका है, यहाँ से एक एक बस स्टैंड चला गया। महरौली से मेट्रो पास हुई थी, महरौली के यहाँ आसपास निशान भी लग चुके थे। महरौली से मेट्रो चली गई, एक एक ऑफिस चला गया। विकास नाम की, आप किसी भी गली में चले जाइए। क्षेत्र में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है? पर्ची की जरूरत नहीं है। अब एक मिनट वो बताएंगे। आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार तो है ही है। मेन मकसद है हमारे बाली जी है हमारे बहुत सीनियर सिटीजन। इन्होंने बाली जी, एक मिनट आओ। ये बात का टाइम में फ्री आना, कब बात करेंगे? ये इस मॉल में बात नहीं होती। माहौल बदलना पड़ेगा। ना नहीं, इसमें किसी और वक्त आना, फिर बताएंगे। ठीक है। नमस्कार जी, नाम बताओ सर। नमस्कार जी, नाम बताओ सर। विजय कुमार। विजय कुमार जी, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। किन मुद्दों को देखते हुए आपने वोट डाला? मुद्दे बताओ, क्या मुद्दे थे आपके? सफाई का, पानी का, बिजली का, सफाई का, पानी का, बिजली का और स्कूल का, बच्चों के लिए मतलब अच्छी शिक्षा पहले मिले। यहाँ भाजपा का पार्षद था। हाँ जी। क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया? नहीं उतरा। तो अब आप भविष्य में किससे उम्मीद करते हैं कि कौन खरा उतरे? देखो, सब तो एक है, बाकी ये है कि भाजपा का जो पे आया है ये अच्छा है। ये अच्छा है। हाँ। उसने ये कहा था हम मेलोडी वाले के लिए नहीं, मेलोडी से मैं जीते नहीं, वो मतलब उसके बोल अच्छे नहीं, बोल अच्छे हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है, हाँ ये अच्छा है, जो अभी चुनाव लड़ रहा है वो ठीक है, वो अच्छा है, वो पुरानी समझदारी उनकी। क्या नाम है सर आपका? बोलो। क्या है यार? देखो जो भी है, देखो सामने है, देख लो। इधर देखो ना, सामने देखो, कांग्रेस है, इधर से वो है, वो देखो फूल देखो। नहीं, मुझे वो नहीं देखना, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मैं टेबल पे नहीं जाऊंगा किसी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, टेबल पे तो उनके कार्यकर्ता मिलेंगे, वो तो अपनी बात कहेंगे। मैं तो जनता की बात लेने के लिए आया हूँ ना, मुझे तो आप लोगों की बात चाहिए। आप क्या सोचते हो? नाम बताओ भाई, जो पब्लिक यहाँ से करेगा ना, हाँ,
वो है। कोई भी काम करने वाला जो भी है, कोई भी है। पब्लिक में पहले भी बहुत लोग रहे हैं जिन्होंने काम किया है, बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार भी कर काम भी नहीं किया। तो पहले देखें। तो आप मुझे ये बताओ, आपको कौन सा ऐसा व्यक्ति है, 3 उम्मीदवार मुख्य है और तीनों ही पुराने हैं, नया कोई नहीं है, हाँ। तो आपने क्या अंदाजा लगाया कि आपके काम को कौन कर सकता है, आपकी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है? भाई अभी देख लो, बता देंगे। जैसे जो काम कराया है, जिसने भी, कोई भी है, देखा है, पब्लिक को पता है। काम करने वाले को आपने डब्बे में बंद कर दिया। पब्लिक जो है ना, अब डब्बा खुलेगा तभी पता चलेगा। हाँ वो तो है ही बिल्कुल। और पब्लिक जो है ना, उनको सबका पता है कि ऊपर नीचे जो बैठे हैं ना सारे, जितने भी बिल्कुल सामने हैं, वो बता देंगे जो भी अपने। ठीक है, हम तो देखे बैठे हैं यहाँ से आराम से देख रहे हैं और सारा। धन्यवाद आप लोगों का। ये अरे नेता है, ये समस्या ये है, ये नेता अपनी कहेंगे। हाँ जी नेताजी। हाँ जी, क्या हाल है भाई साहब? ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा मार? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लोकतंत्र का त्योहार है। सभी पार्टी के लोग बड़े प्यार से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके उम्मीदवार कहाँ हैं? हमारे उम्मीदवार इस टाइम वसंत कुंज में है, फिर वहाँ से आएंगे किशनगढ़। किशनगढ़ वो दौरे पे है, जगह जगह बड़ी लहर आई हुई है। पुष्पा ही पुष्पा। मैं नाम बताना पड़ रहा? सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा जी। तो शर्मा जी भी तो चुनाव में खड़े हुए हैं आपके। शर्मा जी खड़े हुए हैं, ठीक है, जो काम करेगा वो वोट लेके जाएगा। हमारी काम करती है पुष्पा, हम उसको वोट देंगे। हम देख चुके हैं, पहले बीजेपी को देख चुके हैं, इस बार हम पुष्पा जी को देखने जाते हैं। वो काम करने वाली लेडी है और हम उसको जिताएंगे। पूरी महरौली उनके साथ है क्योंकि काम करने वाली है। हमने 5 साल देख चुके, हुए काम नहीं हुआ। अब जो है हम उनको लाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो जो कितना काम होता है। क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में रही कि आप पूर्व निगम पार्षद से नाराज दिखाई देती है? अरे आप सड़कें देखिए, जा जाके गड्ढे देखिए, जा जाके कि कहाँ पर इतना सड़कें खराब हैं, गड्ढे हैं सब जगह। तो अब पुष्पा जी को लाना है और हमें महरौली को चमकाना है क्योंकि इतने सबसे ज्यादा। तो आपको लगता है बिल्कुल बिल्कुल आपको लगता है पुष्पा जी चमका देंगी? बिल्कुल चमकाएंगे। आप देखिए उनका पिछला रिकॉर्ड देखिए, उसने कितने काम किए उन्होंने। हाँ, पहले भी पार्षद बहुत ज्यादा काम किए हैं। उनके पति मेयर रह चुके हैं लेकिन उन्होंने बहुत काम किए हैं। पुष्पा जी के लिए तो लगता है बट इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि वो पहले भी जीत चुकी है, उनके हस्बैंड भी जीत चुके हैं और उन्होंने काम करा हुआ है। तो लगता है वर्ड तो जो नया कैंडिडेट होगा ना उसके लिए होगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। पुष्पा जी काम करेंगे 100%। बहुत बहुत धन्यवाद। 100% काम करेंगी और इन्हीं को लाना बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप फिल्म बना रहे हो जी? हाँ जी बनाओ यार। लेकिन पूछना चाहता हूँ, माफी चाहते हैं आपसे, आप क्या चाहते हैं सफाई के बाद? आप क्या कहना चाहते हैं सफाई के बाद? नहीं, मैं कहने वाला, देखिए मैं बता दूं, मैं कहने वाला व्यक्ति नहीं, सुनने वाले हैं। मैं लोगों की राय, विचारों को, आपके विचारों को दूसरे लोगों, हाँ, राय लेना आपका। सर आप वोट देने जा रहे हो? बिल्कुल पूरी वोट देने जा रही है। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये है जी, जब से ये सरकार आई है बेड़ा गर्क हो गया जी। हम तो शुरू से ये यहाँ देते हैं, यही देंगे। बाकी आप बता दो ना क्या करा। 15 साल से आप बैठे हुए हो, सफाई नहीं, कुछ नहीं है, क्या काहे की वोट देने? अच्छा क्या कहते क्या है, कांग्रेस ने हमें गाली दी। अरे ये कोई मुद्दा है यार? कांग्रेस ने गाली दी तो गाली देने से मतलब तुम ना महंगाई का मुद्दा रह गया, ना सफाई का मुद्दा रह गया, कोई मुद्दा ही नहीं है, बस गाली दी। क्या है यार, हद हो गई। अगर आज मैं सारे लोग बेरोजगार हो गए, सारा बेड़ा गर्क हो गया हिंदुस्तान का, है जी। गाली दी जी, मुझे गाली दी, क्या करें गाली को भाई। 15 साल से क्या गुल खिला दिए यहाँ पे। महरौली को तो नरक बना के रख दिया। वैसे जगह बहुत गंदगी है। हम महरौली छोड़ के गुड़गावा चले गए दुखी होकर। पानी नहीं आता 8-8 दिन, दुखी होकर। हाँ जी, छोड़कर चले। अब गुड़गावा से वोट डालने आए हैं। अब एक बात बताओ, दोबारा ये 15 साल से भी हम तो सोच रहे हैं गलत ये बैठे रहे। तो क्या आप चाहते हो कि दोबारा से महरौली में आया जाए? जो करेगी हिंदुस्तान का तो बेड़ा पार कांग्रेस ही करेगी, साफ बात। आपको और कोई कर ही नहीं सकता, किसी के बस का नहीं। आपको सारे बागड़ बिल्ले हैं, खाओ पियो और निकल लो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है
कि पुष्पा जी को अगर आप वोट देंगे तो फिर से मेहरौली 100% क्या बात कर रहे हो। पुष्पा जी की जहाँ तक बात है, आप अभी घर चले जाओ, घर जाके कोई ये काम है नहीं होगा जो चाहोगे वो कहना। दिल्ली के मेयर रहे हैं, कितना काम हुआ था सतबीर सिंह, दिल्ली के मेयर रहे हैं, तो मजाक हो रही है बताओ। पुराने लोगों को तो याद है, हमारा जन्म मेहरौली का हमारा याद नहीं है। हम वो नए बच्चों को याद नहीं, तभी तो ये लोग मजे मार रहे हैं, तभी तो मजे मार रहे हैं ये लोग। देखो सर 15 साल से मलाई काट काट के खा गए। सबकी अपनी अपनी राय है। नालियां नहीं बनी है जी मेहरौली की 15 साल से। नाली एक मामूली चीज है। पीछे जो निगम पार्षद था, हाँ जी, वो क्या कर रहा था 5 साल? मैं वही तो पूछ रहा हूँ जी कि अब जो वोट आप क्षेत्र में आप बताओ ना। ऐसा वो सुनते ही कहाँ थे, आते ही नहीं, दिखते ही नहीं थे। हम बात तो किससे करें, तो दिखे जब ना। सतबीर को तो जाके हम घर से पकड़ सकते हैं, पुष्पा सिंह को उसे कहाँ पकड़े, वो यहाँ का था ही नहीं। आप भी आ जाओ, लोकल काम जिसको जो काम करेगा सपोर्ट देंगे। सीधी बात भाई साहब 5 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट, 15 साल से, बल्कि 15 साल। हाँ जी, कुछ नहीं करा। आरक्षण करे मेरे याद देखो आदमी मेहरौली नरक बन गई। आप मेरे में चले जाओ। हाँ जी, सड़क यहाँ सही है, वहाँ टूटी है, वहाँ गिर जाए, वहाँ गिर जाए। हाँ जी, क्या फायदा इससे? जनता तो काम मांगती है ना, जनता से चुनाई हाँ तो काम कराती जी। है। मेरी मिसेज 2 बार गिर गई। हाँ जी, फिर सड़क का ये हाल है, बताओ। अच्छा, इनको काम नहीं कराया किसी ने भी। 2 लेडीज अगर पकड़ती नहीं मैं गिर जाती हूँ। गिर जाती। ये भाई जो निगम पार्षद है, आधी रात को जब मेहरौली की घर से जाके पकड़ सकते हैं, साजिश ने बनाई है ताकि उसका इतना हो रहा है। और बच्चे भी जागे ना, भाई साहब हैं क्या अजी 25 साल करते निकल गए। अच्छा, मेहरौली के अंदर जितना भी काम कराया ना, कोई पुष्पा ने सा कहा भाई टीवी किसी ने हो, कराया। टीवी ऐसे और देखो दिल्ली का भाजपा के कुछ नहीं दिखाते। दिल्ली का मेयर रह चुका है, सब दिल्ली का मेयर। आप स्कूल आके देखो, रोड जाके देखो, आप कोई सच मेरे में तो सिविल काम सिर्फ सज्जन कुमार। 350 रुपए की गैस थी, पता क्या कहते थे, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब 1100 की हो गई, अब कहाँ है मोदी सरकार? अब मोदी सरकार ने हाँ, ये समृति की रानी सिर पे सिलेंडर ठाठा के भाग रही थी कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब ना समृति ईरानी ना मोदी सरकार। उनका सिलेंडर कहाँ है? अब वो सिलेंडर उनके चला गया, उनके घर भर गए, हो गया सिलेंडर। भाई साहब आप ये कहो कि 5 साल है महंगाई कितनी बढ़ गई थी, किराएदार थे सारे पैसानों के भागे थे, काम धंधा नहीं था लोगों का। जिसका 10,000 रुपए की सैलरी सारा घर का किराया देगा, अपना वो काम करेगा। बोलो, नहीं कर सकते आप सारे टीवी क्या कर सकते हो? टेलीविजन हम डेली देख रहे हैं समाचार, हर चैनल के ऊपर एक ही चीज दिखा रहे हैं, मोदी जी को गाली दी थी। मेहरौली का ऐतिहासिक शहर है झाजमहल। हाँ जी, उसके सामने शमशी तालाब। हाँ जी, आंतरिक गंदगी होती है, गंदगी वहाँ कूड़ादान बना हुआ है, शमशी तालाब कूड़ादान बना हुआ है, जाके आप जाके देखो क्या नहीं है। तालाब में बहुत कूड़ा है। कूड़ा है जी, बिल्कुल। तालाब में कूड़ा नहीं, मेहरौली को ही और एक कूड़ा बात कर और दिया। नहीं, देखो मैं बताऊँ आपको, केजरीवाल है, केजरीवाल ने क्या साधन दिया? लेडीज रात में आती है, कोई टेंशन नहीं है, बस में जाओगे टिकट फ्री, हर जगह दी। और क्या चाहिए आपको? फिर ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर जो लेडीज के लिए फ्री कर रहा है, आज से आया कोई ऐसा नहीं। जब तो जीतने बाद घूमे एक बारी और प्रजा क्या ही पढ़ाई में बहुत सुविधा कर दी, बस चक्कर सारा ही है। मगर जो काम यहाँ के जो पुष्पा सिंह का भाई किसी ने कराया। मतलब आप एक तरफ तो केजरीवाल जी की तारीफ कर रहे हो। केजरीवाल तारीफ क्यों कर रहे हैं ना, पढ़ाई के मामले नहीं, केजरीवाल तो दिल्ली में है ना, यहाँ देखो ना, उसको करने क्या देते हो केजरीवाल? एक बार इन्होंने केजरीवाल जी की तारीफ की, उसके बाद पुष्पा जी की तारीफ की। समझ नहीं, तो एक समस्या क्या है? समस्या हमारी है ना, मेहरौली में जो काम कराने वाली पुष्पा है, कोई नहीं है। एमएलए आम आदमी पार्टी का तो कोई काम नहीं कराया उसने। बाजार की सारी मार्केट टूटी पड़ी है। पहले तो उसे ढूंढो कि है एक बच्चा स्कूल जा रहा था भाई साहब दूध वाले के लिए, मानी हुई लड़के का ये सिर फट गया, अगले दिन हॉस्पिटल लेके तो इलाज हुआ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दिल्ली क्राइम टाइम से थैंक यू। वोट डालने के लिए आए हो? क्या डाल दी? डाल। नाम बताओ। मोहम्मद इमरान। आपके क्या मुद्दे थे जब आपने वोट डाली? तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे थे मेहरौली के? मेहरौली के मुद्दे देखो, जो कुछ नहीं कह सकता मुद्दों के बारे में, क्योंकि मुद्दे का तो सब कंफ्यूज है। इस टाइम मुद्दा समझ में आ रहा क्या मुद्दा है, ठीक है? कोई कुछ नहीं बता सकता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। जी, क्या समस्याएं आपके दिमाग में थी? सब ठीक है, किसी के दिमाग में कोई समस्या नहीं है। बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, आम आदमी जीते, सब ठीक है,
काम अच्छा होना चाहिए, विकास अच्छा होना चाहिए, सब बढ़िया है। तो दोस्तों, हमने महरौली से आपको दिखाया कि निगम चुनाव चल रहा है यहाँ पर और लोग बहुत मस्ती में, आप कहें तो मतदान करने के लिए आ रहे हैं। युवा जो है मस्ती में है और कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने अपने मुद्दों को भी बताया, कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपनी शिकायतें हमें बताई। दोस्तों, इसके साथ ही हम अपनी लाइव को यहीं समाप्त करते हैं और चलते हैं अगले गंतव्य की ओर।